और जैसे वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर वफादार है, वो कभी बदलता नहीं। उसकी बातें हाँ की हाँ और नहीं की नहीं है। उसकी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन में दी गई है। उसका कलाम ज्यों का त्यों बना रहता है। ज़मीन और आसमान टल जाएंगे, लेकिन खुदा की महान प्रतिज्ञाएं, बातें बिना पूरे हुए टल नहीं सकती। सो हम परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की तारीफ करते हैं जिसने हमको यहाँ तक सलामत रखा। मेरे प्रियो, आज के वचन को हम अध्ययन करते हैं और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर इससे ज़्यादा और क्या चाहता है कि हम उसकी उस आज्ञा का तहे दिल से आदर करें जो उसने कहा कि सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा यह है कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना और जीवन भर ऐसा ही करना, और तब तेरे काम सफल होंगे और तब तेरा परमेश्वर तुझे सिर ठहराएगा, पूंछ नहीं। तेरा परमेश्वर तुझे ऊंचे पर रखेगा, नीचे पर नहीं। परमेश्वर तेरे लिए अद्भुत अद्भुत काम करेगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर तो वफादार हैं, लेकिन इंसान बेईमान हैं। परमेश्वर इंसान को बनाने से पछताया, बाइबल कहती है, कलाम कहता है। खुदा इंसान से मोहब्बत रखता है, लेकिन इंसान और इंसान की दूसरी चीज़ों से मोहब्बत रखता है। बजाय खुदा से मोहब्बत रखने के वे संसार की बेकार की चीज़ों पर, मिट्टी से मोहब्बत रखने लगते हैं और फिर वे मिट्टी में ही दफन हो जाते हैं। लेकिन धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि उसने हम मिट्टियों को, हम कमज़ोरों को अपने पास बुलाया कि हम उसकी इबादत में चंद पल गुजार सकें, उसकी संगति में, खुदा की महिमा में आ सकें और उसके कलाम को जो बेहतरीन है, ज़िंदगी से भरे हैं, शांति से भरे हैं, सुकून से भरे हैं, ऐसे कलाम की इबादत करने पाएं। ये परमेश्वर का तोहफा है, आसमानी किताब है जो खुदा ने मुझे और आपको दे रखी है। मेरे प्रियो, इसे खाया जाए, इसे पिया जाए, इसको हजम किया जाए, अपने दिलों में ईमान से रखा जाए और इसे वैसा ही रखा जाए जैसा कलाम कहता है कि परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की बात सुनो, परमेश्वर के अनुसार चलो, क्योंकि परमेश्वर हर इंसान को देख रहा है, कौन कैसी ज़िंदगी को जी रहा है, कौन कैसा काम कर रहा है, सब कुछ परमेश्वर देख रहा है। और इसलिए कलाम में लिखा हुआ है, हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे एक बेहतरीन इंसान के बारे में, एक ऐसे शख्स के बारे में बाइबल बयान करती है कि वो परमेश्वर के साथ पूरी वफादारी के साथ चलता रहा और अपनी जिंदगी के तमाम दिनों में, अच्छे बुरे दिनों में, संकट में, सुख में, शांति में, आनंद में, हर दौर में उसने परमेश्वर को महिमा दी, उसने परमेश्वर को जलाल दिया, उसने परमेश्वर की इबादत की और वो वफादार रहा। बाइबल कहती है परमेश्वर वफादार है, वो हमको कभी नहीं छोड़ता। एक माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर पिता, हमारा रब, हमको कभी अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि वो हमसे मोहब्बत फरमाता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे जो हमको मिलता है उत्पत्ति की किताब में, उसको पढ़ेंगे हम। हालेलुया, स्तुति, थैंक यू जी। पाँच अध्याय, उत्पत्ति 5 और उसके 22 से हम 20 से पढ़ेंगे। और येरेद की कुल अवस्था 962 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ, तब उसने मतुसेलह को जन्म दिया, और मतुसेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष का तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और हनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई, और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। फिर वह लोप हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। तब जब मतुसेलह 100 हम यहाँ पर परमेश्वर के दास के बारे में, हनोक के विषय में पढ़ते हैं कि परमेश्वर से किस तरह वो मोहब्बत रखता था। और सबसे
महत्वपूर्ण बात यह है कि हनोक जो एक पारिवारिक व्यक्ति था, परिवार के साथ रहता था, ठीक वैसे ही जैसे अय्यूब परिवार के साथ रहता था, इबादत करता था, परमेश्वर के प्रति वफादारी थी उसकी जिंदगी में, और वो अपने रिश्तेदारियों में महान था, और अपने परिवार में ईश्वर हमसे क्या चाहता है, उसने हम परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपने खुदा से मोहब्बत की है, और मोहब्बत ऐसी की है कि वो लगातार परमेश्वर के साथ साथ चला। ऐसे समय में जब उसका परिवार उसके साथ था, उसके बच्चे छोटे थे, और वो परमेश्वर के साथ साथ चला। मेरे प्रियो, साथ साथ चलने की बात परमेश्वर कहता है। मूसा कहता है, अगर तू हमारे साथ न चले तो मैं एक कदम भी आगे न बढ़ूंगा। परमेश्वर साथ में है तो पौलुस कहता है, जब परमेश्वर हमारी ओर है, जब परमेश्वर हमारे साथ है, तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ रहें, उसके संग चलें, उसके साथ साथ बने रहें। पर सवाल यह है कि दो व्यक्ति एक संग कैसे चलेंगे। दो व्यक्ति को अगर साथ साथ चलना है, दो आदमी को अगर साथ साथ चलना है, दो स्त्रियों को अगर साथ साथ चलना है, पति पत्नी को अगर साथ साथ चलना है, भाई भाई को साथ साथ चलना है, तो उनकी जो समानता है वो एक होनी चाहिए, उनके विचार एक होना चाहिए, उनके काम एक होना चाहिए, उनका उद्देश्य एक होना चाहिए, उनका टारगेट एक होना चाहिए, और उनका फोकस भी एक ही होना चाहिए, उनकी मंजिल एक होना चाहिए। तब तो वो साथ साथ चल पाएंगे, वरना नहीं चल पाएंगे। तो दो व्यक्ति जब एक साथ चलते हैं तो ताकत आती है, हिम्मत आती है, भरोसा आता है, कॉन्फिडेंट आता है, सिक्योरिटी मिलती है। वचन में लिखा है, दो व्यक्ति जब साथ साथ चलते हैं, लिखा है सबोपदेशक की किताब में, सुलेमान कहता है, एक से भले दो अच्छे हैं, क्योंकि अगर एक गिरे तो दूसरा उठाएगा, पर हाय उस पर जो अकेला गिरता है और कोई उठाने वाला ना हो। और लिखा है, जब परमेश्वर ही हमारा विरोधी हो जाएगा तो फिर कौन हमको बचाएगा, कौन हमारे साथ चलेगा, कौन हमारी मदद करेगा। प्रभु यीशु मसीह अकेले थे जब दुनिया में आए, पूरी कायनात ने उसका विरोध किया, सब ने प्रभु को छोड़ दिया, यीशु मसीह के चेलों ने उसको छोड़ दिया, और परमेश्वर कहता है, तुम मेरे पास क्यों आए, तुम भी चले जाओ। पतरस कहता है, परमेश्वर अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं, हम तुझे छोड़ कहां जाएं। हाँ मेरे प्रियो, हमको परमेश्वर को पकड़ के रखना है, हमको परमेश्वर का हाथ थाम के रखना है, हमको परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में शामिल होना है, उसके वचन में हाँ और आमीन के साथ चिपके रहना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ साथ चलने को तैयार है। क्या हम उसको वैसा रिस्पांस देते हैं। कलाम कहता है, दो जन साथ चलते हैं तो एक गिरता है तो दूसरा उठाता है, एक थकता है तो दूसरे को विश्राम देता है। मेरे प्रियो, साथ साथ चलने का असर कभी भी बेअसर नहीं होता। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर कहता है, लेकिन कौन इस बात पर ध्यान देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर मांग करता है इंसान से कि वे जीवन भर परमेश्वर के साथ साथ चले, परमेश्वर के संग संग चले। अगर परमेश्वर को छोड़ दें तो वे अदन की वाटिका से, स्वर्ग से बाहर हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जानता हूं तुम सब मुझे छोड़ दोगे, अपना अपना मार्ग लोगे, परंतु मैं जानता हूं मेरा पिता मेरे साथ है और वो मुझे कभी नहीं छोड़ता। हाँ मेरे प्रियो, यही बात मुझे और आपको भी कहनी होगी, यही बात मुझे और आपको भी बोलनी होगी, क्योंकि परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसके साथ साथ चले। कोई बाधा नहीं। अगर परिवार है, बच्चे हैं, बहुत आशीषें हैं, परमेश्वर का अनुग्रह है, ये बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर ने हमको परिवार दिया, बच्चे दिए, आशीषित किया, और ये और भी मजे की बात है, और भी आनंद की बात है। हम अपने परिवार के साथ यहोवा की महिमा करेंगे, परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे। और जैसा कलाम कहता है, यहोशू कहता है, आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, परमेश्वर की या किसी और की, लेकिन मैं तो अपने घराने समेत अपने परमेश्वर की ही महिमा करूंगा।
और इसीलिए बाइबल कहती है कि हमको परमेश्वर के संग संग चलना है, हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम ठोकर खाकर गिर जाएं, हम रास्ते में नाश हो जाए और फिर कोई उठाने वाला नहीं। बाइबल कहती है मैं तेरे बुढ़ापे तक तुझे अपने कांधों पर उठाए रखूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है। वो ऐसा आलीशान परमेश्वर है, ऐसा सामर्थी परमेश्वर है, ऐसा भयंकर परमेश्वर है जो बड़ी बड़ी बातों को अंजाम देता है। और वो उन चीजों को नाम लेकर के बुलाता है जो आज हमारे अस्तित्व में नहीं, हमारी आंखों के सामने नहीं, जो बातें हैं भी नहीं, परमेश्वर उनको भी उत्पन्न कर देता है। समंदर से रास्तों को निकालने वाला परमेश्वर वो है, आसमान से रोटी खिलाने वाला परमेश्वर वो है, चट्टान से जो पानी निकाल कर हमारी प्यास बुझाता है वो हमारे साथ साथ चलता है। और वो आत्मिक चट्टान मेरा और आपका मसीहा है जो हमसे कहता है मत डर, मैंने संसार को जीत लिया है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना है, संग संग चलना है। और मैं आपको बता दूं, बाइबल में जहां प्रभु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तो परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर अच्छा है। यहां पर लिखता है कि हनोक जो है परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। 2 बार शब्द आया साथ साथ। तो क्यों आया? 2 बार शब्द आने का मतलब होता है परमेश्वर हनोक के साथ, हनोक परमेश्वर के साथ, हनोक परमेश्वर के साथ, परमेश्वर हनोक के साथ। तो वो दोनों साथ साथ चलते थे। और परमेश्वर के साथ चलने का एक बड़ा फायदा यह है मेरे प्रियो कि वो हमको संसार में अकेला छोड़ता ही नहीं। प्रभु जी कहते हैं जो मुझ पर विश्वास करता है अगर वो मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा, यानी इटर्नल लाइफ पक्की है। एक ऐसी जिंदगी जो परमेश्वर ने हमारे लिए रख छोड़ी है। मेरे प्रियो, हनोक ने एक उत्तम जीवन जिया, एक बेहतरीन जीवन जिया, और उसके बारे में बाइबल बहुत कुछ नहीं कहती, लेकिन हां मैं बताता हूं परमेश्वर का कलाम क्या कहता है। परमेश्वर कहता है जो व्यक्तिगत जीवन अकेले में जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, भीड़ वाले इलाके में नहीं, क्योंकि भीड़ में जो चलते हैं वो भीड़ में शामिल होकर लुप्त हो जाते हैं, लेकिन अकेले में जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो अकेले में परमेश्वर को रिस्पांस देते हैं। अय्यूब भी अकेले था, वो भीड़ में नहीं था, वो परमेश्वर के साथ चलता था, वो अपने घराने के साथ था, वो अपने बच्चों के लिए भेंट चढ़ाता था, कुर्बानियां देता था। कदाचित मेरे बच्चों ने गुनाह किया हो उसकी तौबा करता था, अपने परिवार के साथ यहोवा के संग संग चलता था, और उस पर विपत्ति आ गई। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल ये कहती है जो कुछ उसने खोया उसको परमेश्वर ने रिटर्न कर दिया 2 गुनी आशीष के साथ। मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ चलने का मजा है, परमेश्वर के साथ बढ़ने का आनंद है। परमेश्वर के साथ चलने से आशीषें कम नहीं वरन बढ़ती चली जाती है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है ऐसा कोई नहीं जिन्होंने अपने माता पिता, घर परिवार, दौलत, बच्चों को छोड़ दिया है और उसको इस संसार में 100 गुना ना मिले और आने वाले संसार में। हाँ मेरे प्रियो, वी ब्लेस्ड डबल पोर्शन, हम दूनी आशीष के पात्र हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको इसलिए बुलाया है कि हम उसकी मोहब्बत में रात और दिन बढ़ते चले जाएं। अकेले चलें, अकेले बढ़ें, क्योंकि हम आए थे अकेले और जाएंगे भी अकेले। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसके संग संग चलें। बहुत से लोगों की ये खूबी है कि वो हफ्ते में 1 दिन चर्च चले जाते हैं, हफ्ते में 1 दिन दान दे देते हैं, हफ्ते में 1 दिन वचन सुन लेते हैं। उनको लगता है हमारा पूरा हफ्ते का कोटा फिक्स हो गया, हमारी धार्मिकता पूरी हो गई। मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसी धार्मिकता को मैले चिथड़ों के समान कहता है। वो कहता है प्रतिदिन तू मेरे संग चल, प्रतिदिन तू मेरे साथ चल, प्रतिदिन मेरे संग संग रह। परमेश्वर ये कहता है उसे अपना धाम बना लो। ये धार्मिकता झूठी है जो सोचते हैं कि 1 दिन चर्च चले जाएंगे तो हमारा सफाया हो जाएगा, हमारे पाप धुल जाएंगे, हमारे गुनाह धुल जाएंगे। परमेश्वर कहता है ये तुम्हारी गलत धार्मिकता है और ये मैले चिथड़ों जैसी अवस्था है। बाइबल में लिखा है अपने आप को परमेश्वर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ करके चढ़ाओ, और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है जो हनोक ने परमेश्वर को अपना जीवन दिया। मेरे प्रियो, वो 300 साल तक
परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। बाइबल कहती 300 साल बहुत बड़ी जिंदगी है, और उसकी कुल जो अवस्था थी, उसकी जो उम्र थी 365 साल का था वो, और 65 साल वो अपने लोगों के साथ रहा, और फिर 300 साल तक वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। यानी उसने अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा हिस्सा परमेश्वर को दिया, अपनी जिंदगी के बेहतरीन दिन परमेश्वर को दिए, अपनी जवानी के दिन परमेश्वर को दिए, अपनी ताकत के दिन, अपनी दौलत के दिन परमेश्वर को दिए। उसने अपना सब कुछ प्रभु के लिए दे दिया। बहुत से लोग अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहते, अपना दशांश देना नहीं चाहते, परमेश्वर की भेंटें देना नहीं चाहते, समय प्रभु को देना नहीं चाहते। न तो पैसे का दशांश देते हैं, न समय का दशांश देते हैं, न किसी और वस्तु का दशांश देते हैं, न पुदीने का, न गेहूं का, न चना का, न अनाज का, किसी भी चीज का वो परमेश्वर को दशांश नहीं देते। तो वो परमेश्वर के साथ क्या खाक चलेंगे। बाइबल में लिखा है, वे जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, वे जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, वो दिल से करते, आत्मा से करते, और उनके लिए दौलत कोई बड़ी चीज नहीं है। मेरे प्रियो, वे संसार के उलझाने वाले पापों से अपने आप को बचाते हैं। लिखा है, सब प्रकार के पाप से, व्यभिचार से, लोभ से, और तमाम प्रकार की मूर्ति पूजा से, और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है, उससे अपने आप को बचाए रखो। कलाम ऐसा कहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर मांग करता है कि हम परमेश्वर के साथ साथ चले। हनोक बहुत अच्छा पर्सन था, क्योंकि वो प्रभु के साथ साथ चलता था, और उसके विषय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसको उठा लिया। वो लोप हो गया, लोग उसको ढूंढते रहे, लोग उसको खोजते रहे, परंतु वो नहीं मिला पृथ्वी पर, क्योंकि परमेश्वर ने उसको उठा लिया था। जल प्रलय से पहले हनोक उठा लिया गया। हाँ मेरे प्रियो, यही है धार्मिकता, यही है पवित्रता, यही है परमेश्वर के साथ चलने का फल, कि जब आफत आएगी, जब मौत आएगी, जब संकट आएगा, जब भयंकर भूकंप होंगे, बाढ़ आएंगी, दुनिया में लाचारी और बीमारी और तमाम प्रकार की विपत्ति आएंगी, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा समय, ऐसी घोर विपत्ति आएगी जो जगत के उत्पत्ति से अभी तक नहीं आई है, और वो विपत्ति आएगी तब क्या होगा उनका जो परमेश्वर से दूर हैं, जो परमेश्वर के पास तो हैं परंतु फिर भी मनुष्य से दूर हैं। कहने को तो वो प्रभु के लोग हैं, नाम याकूब है, जेम्स है, जॉन है, परंतु वे अपनी जान को खुदा से दूर रखते हैं, जिनको हम बाइबल के हिसाब से नहीं मान सकते। बाइबल कहती है, अपने आप को प्रभु को दीन करके बलिदान करके चढ़ाओ। मेरे प्रियो, एक भक्तिमय जीवन जीने वाला व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर को आदर देता है, परमेश्वर के लिए जीता है, प्रभु के लिए काम करता है, बहुत अच्छी उत्तम चीज़ों को प्रभु के लिए दे देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस प्रकार से कुरनेलियुस ने दान दिया और प्रार्थना की, उसका दान, उसकी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंची, क्योंकि उसने निष्कपट रूप से दिया। कुरनेलियुस के बारे में भी बाइबल बहुत कुछ नहीं कहती, लेकिन उसका जीवन, उसका समर्पण, उसकी प्रार्थना ये बताता है कि वो परमेश्वर के साथ चलते थे, परमेश्वर की सेवा करते थे, प्रभु पर भरोसा रखते थे, और इसलिए उनकी दान और प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंची। मेरे प्रियो, अगर इंसान हालेलुया, अगर इंसान परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन परमेश्वर को दे, तो परमेश्वर उससे गरीब नहीं रखता। बाइबल इस बात को प्रकट करती है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को गरीबी में से उठाया जरूर है, लेकिन गरीबी में डाला नहीं। परमेश्वर ने कहा है कि मैं मनुष्य को घोड़े पर से उठाता हूं और महिमा के स्थान तक पहुंचा देता हूं। उसमें से एक उदाहरण हम यूसुफ का ले सकते हैं। कलाम ये कहता है कि यूसुफ को उसके भाइयों ने, उसके सगे भाइयों ने, उसके लोगों ने उसको गड्ढे में डाला, बेच दिया, और उसको कह दिया कि वो मर मिट गया, जानवर उसको खा गए। लेकिन मेरे प्रियो, इंसान
इंसान को धोखा दे सकता है, हमारे अपने सगे लोग हमें धोखा दे सकते हैं, हमारे अपने हमारा विरोध कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब उसकी साथ ईमानदारी वफादारी के साथ शुक्रगुजारी के साथ अच्छे बुरे दिनों में प्रभु के प्रति ईमानदार रहकर आगे बढ़ते हैं, तब मेरे प्रियो परमेश्वर कुछ ऐसा करेगा जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और वास्तव में यूसुफ जो था वो परमेश्वर की निगाह में पवित्र था, धर्मी था और परमेश्वर का आदर करने वाला था। और जब पाप उसके सामने आया वो पाप से दूर भाग गया। मेरे प्रियो, नतीजा ये हुआ कि वो पाप न किया, उसने पाप को छोड़ दिया और परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा। बाइबल कहती है परमेश्वर ने, जो वो कभी जेल में था, प्रभु ने ऐसा उपाय किया कि उसको जेल से बाहर कराया और जिस देश में वो गुलाम था उसी देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ चलने का एक अच्छा फायदा यह है कि परमेश्वर हमारी गरीबी और फकीरी को दूर करता है। हमारी जो सोचने की जो शक्ति है, जिसको हम कहते हैं कि पावर ऑफ मेंटलिटी, जिसको हम कहते हैं इच्छा शक्ति, वो जो है बहुत वीक है, बहुत कमज़ोर हैं। हम लोग मानसिक रूप से परमेश्वर के प्रति अच्छा नहीं सोचते, सेवा के प्रति अच्छा नहीं सोचते। ऐसा लगता है कि अरे हम दशांश दे देंगे, लोगों को दे देंगे तो महीने भर का राशन खत्म हो जाएगा। मेरे प्रियो, मन की तैयारी अगर है तो परमेश्वर 1000 गुना लौटाने वाला है। और हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर के लिए आप जो भी दे रहे हैं, आप खेत में बीज बो रहे हैं। और उदाहरण है संसार में मेरे और आपकी आंखों के सामने कि किसान 1 बोरा गेहूं बोता है तो 10 बोरा 100 बोरा ज्यादा पा लेता है, कम नहीं पाता। ऐसा कोई किसान नहीं है जिसने 1 कुंटल बोया और केवल 1 कुंटल ही पाया, वरन उसका 10 गुना 100 गुना 1000 गुना उसे वापस मिलता है। हमेशा अपनी मेंटलिटी को, अपने विचार को, अपनी सोच को परमेश्वर के प्रति ईमानदार बनाइए, क्योंकि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं। आप जैसा बोएंगे आप वैसे ही काटेंगे। और परमेश्वर के दास हनोक ने अपनी जिंदगी से अच्छा बोया, अच्छा काम किया, अपना पूरा जीवन परमेश्वर को दिया और नतीजा यह हुआ कि वो स्वर्ग में जिंदा ही उठा लिया गया। हाँ मेरे प्रियो, यही बात मुझ पर और आप पर भी लागू होती है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, अब हम जो बचे रहेंगे बादलों पर उठा लिए जाएंगे और जीवित ही हवा में परमेश्वर के साथ होंगे। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने मुझे और आपसे कही है। हनोक तो 300 साल प्रभु के साथ चला, अरे हमको तो कम से कम 30 साल प्रभु के साथ चलना है। हमको तो केवल परमेश्वर के साथ साथ कुछ साल चलना है। और पता नहीं 30 साल भी ये कोरोना इंसान को जिंदा रखेगा कि नहीं रखेगा, कोई गारंटी नहीं। लेकिन परमेश्वर कहता है हम जितने भी वर्ष पृथ्वी पर हैं परमेश्वर के साथ साथ चलें, परमेश्वर की इबादत करें, परमेश्वर के लिए काम करें। मेरे प्रियो, इस संसार से अपने आप को बचाए रखो। संसार को, लोभ को, जो मूर्ति पूजा के समान है, उससे अपने आप को बचाए रखो। आज इंसान डींग मार, लोभी और व्यभिचारी हो गया है और इसलिए परमेश्वर के काम में वो बाधा बनता जा रहा है। बाइबल कहती है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए अपना संपूर्ण जीवन देना शुरू करें। अपना जीवन, अपना धन, अपना समय प्रभु को देना शुरू करें, क्योंकि अगर हम प्रभु को नहीं देंगे तो परमेश्वर हमको भी कुछ नहीं देगा। कलाम कहता है जिस नाप से तू नाप रहा है उसी नाप से तेरे लिए भी नापा जाएगा। इसलिए क्योंकि परमेश्वर बदला देने वाला है, इसलिए कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन पर नजर रखा हुआ है। आपको और मुझे इस बात पर यकीन करना होगा कि परमेश्वर न्याय करता है और न्याय केवल वो अपने कलाम के अनुसार करता है। उसका इंसाफ का तराजू बाइबल है और लिखा हुआ है सारा न्याय का अधिकार पुत्र को है, जो आज हमारे संग है। परमेश्वर हमारे साथ है मेरे प्रिय। और मैंने कहा जब तक 2 व्यक्ति एक मन नहीं होंगे, एक चित्त नहीं होंगे, तब तक वो साथ साथ नहीं चल सकते। आप परमेश्वर के साथ एक मन नहीं है, आप प्रभु के साथ नहीं चल सकते। आप परमेश्वर के वचन में एक मत नहीं है, आप परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। हाँ, भले ही संगति कर सकते हैं, चर्च जा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, अपने आप को धार्मिक बता सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसी धार्मिकता नहीं चाहता। वो चाहता है कि इंसान लगातार 24/7 परमेश्वर से संगति करे।
दाऊद कहता है, एक बार मैंने परमेश्वर से मांगा है और मैं उसी की धुन में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर परमेश्वर के भवन में रहने पाऊं। ये ग्रेट आइडिया था, ये महान बातें थी, ये महान विचार था, और यही मेरे और आपके लिए भी होना चाहिए। मेरे प्रियो, आज इंसान संसारिक हो गया है, बदसूरत सा हो गया है, उसकी आत्मिक दशा खराब हो चुकी है। परमेश्वर का वचन कहता है, वो बलिदान जो कभी हाबिल ने चढ़ाया उसकी भक्ति पवित्र थी, उसका बलिदान और उसकी भेंटें ग्रहण कर ली गई, क्योंकि उसने दिल से दिया था, दिमाग से नहीं दिया। मेरे प्रियो, उसने दिल से दिया और उत्तम भेंट परमेश्वर के लिए लाया। उसने उत्तम बलिदान, अपनी प्यारी और अच्छी भेड़ों को जो उसके लिए फायदेमंद थी, उसने परमेश्वर को कुर्बान कर दिया। और वहीं किसान कैन, जिसने बहुत दौलत होने के बाद भी छोटा सा कद्दू प्रभु के लिए लाया होगा। और इसलिए कलाम कहता है, भेंट उसकी ग्रहण की जाती है जो आत्मा से, दिल से और अपने मन से और खुशी से परमेश्वर के लिए देता है। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो समय हो, चाहे वो दशांश हो, चाहे वो किसी भी चीज का देना हो, परमेश्वर वही भेंट ग्रहण करता है जो आत्मा से, खुशी से, प्रेम से दी जाती है। इसलिए मन की तैयारी ज्यादा जरूरी है मेरे प्रियो। और बाइबल कहती है, हमारा परमेश्वर हमारे संग संग है, हमारे साथ साथ है, परंतु उसका परिणाम क्या है? पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। होठों से तो शैतान भी परमेश्वर का आदर करता है, लेकिन वो उसकी बात को मानता नहीं। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, अपने परमेश्वर पर ध्यान दीजिए, जिसने दिया और संपूर्ण दिया और संपूर्ण जीवन दे डाला, उसको कहते हैं प्यार, त्याग, मोहब्बत। देखिए, प्यार हमको देना ही सिखाता है, मोहब्बत हमको देना सिखाती है, मोहब्बत हमको बलिदान करना सिखाती है। मैं परमेश्वर के दासों, इस प्रकार से बाइबल कहती है कि अब्राहम की भक्ति कबूल हुई। अब्राहम का विश्वास जो था मजबूत था, वो प्रभु के साथ साथ चलता था। और परमेश्वर ने जब अब्राहम की परीक्षा की और उससे कहा, हे अब्राहम, जिस बेटे इसहाक से तू प्यार करता है उसको कुर्बान कर दे। और कलाम ये कहता है कि उसने मना नहीं किया, यहां तक कि उसने अपनी बीवी को भी नहीं बताया। बच्चे को उठाया, गधे को लिया, लकड़ी रखी, दासों को लिया और चल बढ़ा मोरिया पहाड़ की तरफ। और बड़ा ही वो रोचक, रोमांचक समय था और बहुत ही दुखदायक समय था मेरे प्रियो। अगर उसको हम कल्पना में लें तो क्या पाते हैं कि एक अपना बाप जो बुढ़ापे का सहारा उसका बेटा है, उसको कुर्बान करने जा रहा है। और उसने अपने दासों को पहाड़ के नीचे रखा, अपने बेटे को रखा, उस पर लकड़ी रखा और वो पहुंच गए पहाड़ पर। और जब बेदी बनाई और बेदी पर पास जा करके उसका बेटा इसहाक पूछता है कि हे पिता, लकड़ी है, आग है, लेकिन वो भेड़ कहां है जिसको बलिदान करना है? सोचिए, कल्पना करिए, एक बेटा अपने बाप से ये सवाल कर रहा है और बाप को पता है कि वो किसे हलाल करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, इसे कहते हैं ईश्वर की सच्ची मोहब्बत, इसे कहते हैं परमेश्वर के लिए अपना 100% देना। और अब्राहम ने वो करके दिखाया। उसने सोचा, विचार किया, मेरा परमेश्वर जिसने मुझे बुढ़ापे में औलाद दी है, अगर वो इसको लेगा तो भी वो जिंदा करके देगा। और उसका विश्वास जो था मजबूत था। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, हर एक उत्तम चीजें, भेंटें परमेश्वर को पहला स्थान दो। आपने कमाया है, उसका पहला फल परमेश्वर को दो। आपको मिला है, उसका पहला फल परमेश्वर को दो। आपके बच्चे हैं, पहला फल परमेश्वर को दो। जब आप परमेश्वर को देंगे, आपको परमेश्वर गरीब नहीं रखेगा। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और उसको छोटा नहीं रखा। हाँ, समय लगा आशीष मिलने में, लेकिन ऐसी आशीषें जो आज तक हम प्रचार किए जा रहे हैं अब्राहम का। हाँ मेरे प्रियो, ये इतिहास में दर्ज हो जाता है। परमेश्वर के लोगों, हमारी मोहब्बत हमको तरोताज़ा रखती है, हमारी मोहब्बत हमको जिंदा रखती है, हमारी मोहब्बत हमें ताकत और सामर्थ्य देती है, धार्मिकता प्रकट करती है। लेकिन बात यह है कि हम किससे मोहब्बत रखते हैं। श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य से मोहब्बत रखता है, भरोसा रखता है, लेकिन धन्य है वह दास जो परमेश्वर से मोहब्बत रखता है।
खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी, लेकिन हम परमेश्वर से कैसी मोहब्बत रखते हैं। उत्पत्ति की किताब में हम पढ़ते हैं हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता गया। उसका परिणाम ये हुआ कि वो मरा नहीं, उसने संसार की मृत्यु नहीं देखी। और क्योंकि उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी, यहूदा 1:14 में लिखा है कि हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया था और परमेश्वर ने उसको उठा लिया था। 300 साल वो लगातार परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। एक वो था और एक हम हैं। 300 साल उसने तो अपना 300 साल प्रभु को दे दिया, हमारा तो 30 ही साल है। वो 300 साल का 30% भी हम नहीं हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि जितना जीवन प्रभु ने हमको दिया है, हमको परमेश्वर को रिटर्न देना है। ये जीवन मेरा नहीं है। कलाम कहता है उसने हमको खरीद लिया है अपने लहू के द्वारा। अब हम अपने नहीं रहे, लेकिन हम मसीह के हो गए और मसीह के दाग हम पर आ गए। उसके लहू ने हमको शैतान से खरीदा है। अब हम अपने नहीं, वरन हम परमेश्वर के। इसलिए पौलुस कहता है अब मैं मसीह में जो हूं सो मसीह के लिए हूं, मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। मेरे प्रियो, क्या खूब बात वो कहता है। और इसलिए कलाम कहता है कि भक्ति सब बातों में हमको आदर, महिमा और सम्मान के स्थान में ले जाती। जो भक्ति के साथ जीवन जिएंगे, बिताएंगे, वे सताए भी जाएंगे। और वो सताव हमारे घर से शुरू होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम ये मत समझना कि मैं मेल मिलाप कराने आया हूं, परंतु मैं आया हूं कि तलवार चलाऊं, कि भाई को भाई से अलग कर दूं। और ये सताव घर से शुरू हो जाता है। मेरे प्रियो, मेरे खुदा के कलाम में हमने इस बात को पढ़ा कि हनोक 300 साल तक प्रभु के साथ साथ चला, लेकिन इन 300 साल में कितनी ज़्यादा मुसीबतें उस दुष्ट संसार में इसने झेली होगी। क्योंकि नूह का समय जैसा था, ठीक वैसा ही हनोक के समय के भी लोग थे। वो भी कोई धार्मिक नहीं थे, पवित्र नहीं थे, अच्छे नहीं थे, दुष्टता के साथ चलते थे। और इसलिए लोग उसको ढूंढ रहे थे, उसका विरोध करने के लिए, उसे मारने के लिए, हो सकता है उसको सताने के लिए ढूंढ रहे थे, लेकिन वो नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसको उठा लिया। हाँ मेरे, जब कभी भी हम सत्यता और पवित्रता का जीवन जीने की कोशिश करेंगे, ये संसार और शैतान और लोग हमारा विरोध करेंगे, लेकिन इनसे डरना ही नहीं। खुदा के खादिम परमेश्वर के अलावा किसी से नहीं डरते। दानियल, यशा का किताब लिखने वाला, परमेश्वर के दास एलिशा, कई ऐसे कैरेक्टर हुए जो परमेश्वर के अलावा किसी से नहीं डरते थे। सिमसोन जो इतना ताकतवर था, वो किसी से नहीं डरता था क्योंकि प्रभु उसके साथ था। हाँ मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमारे साथ होता है तो हमें संसार से, शैतान से और इंसान से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु ने शत्रु की सारी सामर्थ पर हमको अधिकार दिया है। और इसलिए बाइबल कहती है कि अगर हम भक्ति के साथ जीवन जिएंगे, हम भी हनोक की तरह एक दिन उठा लिए जाएंगे। हनोक हमारे लिए एक उदाहरण है कि अगर इंसान प्रभु के साथ साथ चले तो एक दिन वो आसमान पर उठा लिया जाएगा, एक दिन वो स्वर्ग में उठा लिया जाएगा, एक दिन वो प्रभु के साथ हवा में होगा, एक दिन वो संसार की दुख और आंसू और मुसीबत और रोग और तमाम प्रकार की गड़बड़ियों से आजाद होकर अनंत जीवन का वारिस हो जाएगा। वहां रहेगा जहां आदम यहोवा के साथ साथ रहता था। हाँ मेरे प्रियो, वो अदन की वाटिका, वो जन्नत की सैर हमको परमेश्वर कराने वाला है। लेकिन उससे पहले इस संसारिक डेरे में हमको परमेश्वर का हाथ पकड़ के चलना है। हमारा ध्यान प्रभु की ओर होना है, हमारी चिंता प्रभु की ओर होना है, हमारी आंखें प्रभु की ओर होना है। क्योंकि इस संसार का धोखा, इस संसार की लालच, इस संसार की चिंता हमको धन का धोखा परमेश्वर की संगति से अलग कर देता है। आज पूरी संसार जो है अपने स्वार्थ में पड़ा हुआ है, लेकिन कितने हैं जो परमेश्वर के वचन को अपने दिलों में, गले में लगाए हुए हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हमें एक अच्छी भक्ति को करना है। जब नामान कोढ़ी कई युद्ध को जीत के आता होगा, उसकी पत्नी खुश हो जाती होगी और कहता होगा वो कि आज मैंने इतने राज्य को जीता है, इतने राजाओं को हराया है। बोलती हाँ तू बहुत बड़ा आदमी, अच्छी बात है। लेकिन उसकी पत्नी उसका मजाक उड़ाती, ये सब तो ठीक है लेकिन तू कोढ़ी है। बहुत बुरा लगता होगा। और जब उस
कोढ़ी के घर में, नामान के घर में एक इजराइल लड़की थी जो छोटी सी बच्ची थी। उसने कहा अगर मेरा में होता तो वहां वो चंगा हो जाता। और इतनी बात कहना था और रानी ने उसको इजराइल भेजने की तैयारी कर ली। और कलाम कहता है कि नामान ने बहुत सारा रुपया, पैसा, कपड़ा, उसने 70 किलो सोना अपने साथ में रखा। आज के हिसाब से करोड़ों की दौलत वो परमेश्वर के दास को भेंट करने के लिए लेके गया था। हाँ मेरे प्रियो, ये होती है मोहब्बत, ये होता है देने का तरीका। और उसका कोई वास्ता नहीं था, लेकिन उसके पास एक ही रास्ता था, जैसे भी हो मैं ठीक होना चाहता हूं। और वो गया और उसकी दौलत देने से पहले ही परमेश्वर ने उसको चंगा कर दिया, अच्छा कर दिया। और जब उसने भेंट देनी चाहिए, परमेश्वर ने, दास ने उसको कहा मुझे तेरा 1 रुपया भी नहीं चाहिए। हाँ मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर को दिल से देने के लिए तैयार हो जाते हैं और परमेश्वर हमको 1000 गुना लौटा देता है, आपका हमारा नुकसान नहीं होता। क्योंकि बाइबल कहती है मेरा परमेश्वर हमारे हर एक कमी घटी को अपने उत्तम भंडार से पूरा करेगा। बीज बोने वाला बीज बोता है, रोता हुआ बोता है, लेकिन बाद में हंसते हुए काट लेता है। हाँ मेरे प्रियो, वचन कहता है नामान ठीक हो गया, लेकिन उसके साथ एक और प्रॉब्लम थी। और वो प्रॉब्लम ये थी कि उसको ईगो था, घमंड था, वो सेनापति था। न तो प्रभु का दास बाहर निकला और न ये अपने रथ से उतरने को तैयार था। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की आशीष पाने के लिए आज भी बहुत से लोग अपने रथों पर सवार हैं, अपने घमंड में सवार हैं, अपनी कुर्सी पर सवार हैं, अपने पैसे पर सवार हैं, अपने ज्ञान पर सवार हैं। वे नीचे उतरना नहीं चाहते, वे घुटने नहीं टेकना चाहते, वो प्रार्थना नहीं करना चाहते, वो प्रभु के सामने झुकना नहीं चाहते। और यही कारण है कि वो परमेश्वर की आशीषों को नहीं ले पाते, परमेश्वर की महान आशीषों को छोड़ देते। लेकिन एक छोटा सा दास था, उसने कहा है स्वामी क्या बिगड़ता है? अगर दास ये कह रहा है, प्रभु का स्वामी ये कह रहा है, प्रभु कह रहा है कि तू डुबकी मार के ठीक हो जा, तो हो जा। बोलता है नहीं, मेरे वहां बहुत अच्छी अच्छी नदी है, गंगा जमुना, मैं वहां जाके नहा लूंगा। तो बोलता अगर तेरे को ये बोले, प्रभु का दास कहे कि जाकर पहाड़ पर 10-20 पेड़ को काट, तो क्या तू नहीं काटता? जब इतनी मेहनत का काम तू कर सकता है तो तू थोड़ा सा डुबकी मारने में क्या बिगड़ता है? उसने सही सलाह दी और अंत में वो अपने रथ से उतरा, उसने प्रभु के दास की बात को माना और डुबकी मारी और वो ठीक हो गया। मेरे प्रियो, जब हम भेंट लेकर प्रभु के पास पहुंचते हैं, आशा के साथ प्रभु के पास पहुंचते हैं, विश्वास से प्रभु को प्रसन्न करते हैं, तब परमेश्वर न केवल हमको शरीर में स्वस्थ रखता है, चंगा करता है, लेकिन आत्मा से भी वो हमको शुद्ध कर देता है। नामान शुद्ध तो हो गया था, लेकिन पवित्र कब हुआ? जब वो शुद्ध हो गया। उसने कहा अब मैं जान गया हूं समस्त पृथ्वी पर यहोवा को छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर नहीं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये हमारा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, मन की तैयारी होना चाहिए, समर्पण अच्छा होना चाहिए। अक्सर लोग धन के धोखे में स्वर्ग जाने से रोक दिए जाएंगे, क्योंकि कलाम में लिखा है याद कर, स्मरण कर, तू पृथ्वी पर अच्छी वस्तुएं ले चुका है। इसका मतलब है कि आप अपनी दौलत में और संसारिकता में और पैसे की ऐसो आराम की लग्जरी लाइफ में आपने अपने आत्मिक जीवन को भ्रष्ट कर दिया, नाश कर दिया, खत्म कर दिया। और जब हम स्वर्ग में प्रभु के सामने होंगे, जब हमारा न्याय होगा, प्रभु कहता है याद कर, स्मरण कर कि तू अच्छी वस्तुओं को ले चुका है। लेकिन काश कि तुमने वो अच्छी वस्तु प्रभु के लिए दी होती है। काश की ये अच्छी वस्तु हमने प्रभु को दे दी होती। रुपया, पैसा, सब यहीं आना है, यहीं जाना है। परमेश्वर का दास अय्यूब कहता है अगर मैंने किसी गरीब मुसाफिर को देखा हो और उसको सड़क से उठाकर घर नहीं लाया तो मेरी धार्मिकता पर अफसोस है। वो कहता मैंने हर परदेसी को खाना खिलाया, और इसलिए वो पवित्र था और इसलिए वो धर्मी था। उसे अपनी धार्मिकता पर गर्व था और उसे पता था कि ये समस्या मेरी पवित्रता के कारण नहीं, लेकिन ये शैतान के कारण आई है। हाँ मेरे प्रियो, विरोधी पास में बैठा है हमें मार डालने के लिए, लेकिन याद रखिए नामान ने
अच्छी भेंट प्रभु को चढ़ाई। याद रखिए, हाबिल ने अच्छी भक्ति की, उसने उत्तम बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, कोई शिकायत नहीं की। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जिंदगी में दुख नहीं आए होंगे, लेकिन सिर्फ एक बात आई है, करनेलियुस का दान और प्रार्थना, उसकी भेंटें उत्तम थी, स्वर्ग तक पहुंची। मेरे प्रियो, हमारी भक्ति ऐसी होना चाहिए कि हर समय परमेश्वर की शक्ति आपको और मुझको मिलती रहे। किसी को बताने के लिए नहीं, किसी को जताने के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं। मैं आप इस बात पर मुहर लगाऊं कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, बेटी हूं, और तब जाकर हम परमेश्वर की अथाह मोहब्बत में आगे बढ़ते चले जाएंगे। मेरे प्रिय, वचन कहता है इसहाक को परमेश्वर ने मांगा था बलिदान के लिए, अब्राहम ने दे दिया। लेकिन आपको बताएं, इसी इसहाक को जो कभी बेदी पर था, परमेश्वर ने कहा ये जो तेरा बेटा है, इसी से मैं हजारों वन लोगों को आशीष दूंगा। और इसहाक उस देश का ऐसा व्यक्ति बन गया जो अकाल में भी बीज बोता था और बीज फलवंत होते थे, फसल पैदा होती थी। हालेलुया। जहां अकाल है, संकट है, जहां कोई आशा नहीं, वहां पर भी हरियाली और आनंद और शांति आपको देखने को मिलेगी। मेरे प्रियो, ये सूखापन, ये मरुस्थल, ये उदासी जिंदगी हमेशा की नहीं है। हम अनंत जीवन के बारिश हैं, थोड़ा समय बाकी है, फिर पलक झपकते ही ये जमीन या आसमान सब टल जाएंगे। ये जो जमीन है मचान की तरह डामाडोल होगी, और यह आकाश है जो कागज की तरह लपेट दिया जाएगा। फिर कुछ भी नहीं रहेगा। फिर वही लोग रहेंगे जो परमेश्वर के सच्चे और अच्छे हैं, वे अनंत जीवन के भागी हो जाएंगे। एक बार प्रभु के दास अब्राहम लिंकन से किसी ने कहा कि तुमको 8 दिन में 8 पेड़ काटना होगा। तो परमेश्वर के दास ने और उस अब्राहम लिंकन ने ऐसा कह दिया कि ठीक है, मैं काटूंगा, परंतु एक बात है, मैं अपनी कुल्हाड़ी को 60 घंटे धार लगाऊंगा ताकि एक ही दिन में 8 पेड़ को काट डालूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अपना फोकस, अपना ध्यान, अपनी धार इतनी तेज करो कि शैतान के हर बार को हम काट सके, शैतान के हर रुकावट को हम दूर कर सकें। क्योंकि परमेश्वर कहता है हमारे जीवन पर परमेश्वर की आशीषें हैं, फलवंत आशीषें हैं। हम उसके साथ साथ बढ़ें, उसके साथ साथ चलें, और जब हम उसके साथ साथ चलेंगे मैं नहीं कहता कि मुसीबत नहीं आएंगी, आएंगी। मूसा साथ साथ चलता था, मुसीबतें साथ साथ चलती थी। एलिया, एलिशा, यहोशू साथ साथ प्रभु के चलते थे, लेकिन मुसीबतें उनके पीछे पीछे आती थी। इसका मतलब है कि मुसीबतें आएंगी, आने दो। ये मत कहो खुदा से कि मेरा जो जीवन भारी है, समस्या बड़ी है, पर खुदा से ये कहो कि मेरा खुदा ही बड़ा है। मैं समस्या से कहो मेरा खुदा ही बड़ा है। मेरे प्रियो, इस संसार में सबसे उत्तम चीज़ हमारा खुदा है, सबसे महान चीज़ हमारा परमेश्वर है। उत्तम वस्तु केवल हमारा प्रभु है, और उस उत्तम भाग को कोई हमसे छीन नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों में चिंता करती, घबराती, परंतु एक बात तो है, और वो उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया। और मरियम कौन थी? परमेश्वर के चरणों में बैठकर परमेश्वर की बातों को सुनती थी। हालेलुया। क्योंकि मरियम प्रभु के साथ साथ चलती थी, लेकिन वही मार्था संसार के खाने पीने की सेवा करती थी। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर से उम्मीद करना है, विश्वास करना है। और लिखा है कि मैं बहुत से रेफरेंस दे सकता हूं आपको, यहूदा 1:14 में, इब्रानियों 11:5 में, और बहुत से रेफरेंस है इसको लेकर के, लेकिन मैं खुलवाऊंगा नहीं, आप घर में पढ़िए। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जिस तरह से परमेश्वर को प्रसन्न किया, उसकी गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। क्या मेरी और आपकी भक्ति परमेश्वर को प्रसन्न करती है? क्या मेरा और आपका दान परमेश्वर ग्रहण करता है? क्या मेरे और आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर ग्रहण करता है? बाइबल में लिखा हुआ है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। हर समय, हर घड़ी परमेश्वर से दुआ करते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। एक भाई कहता है कि हमको घुटने टेक कर ही प्रार्थना करना चाहिए। मैंने कहा, भाई आप घुटने टेको, खड़े हो, लेट जाओ, जैसे भी हो, बस प्रार्थना होनी चाहिए। परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए, परमेश्वर का नाम ऊंचा होना चाहिए। आपके घुटने नहीं रहेंगे तो क्या आप प्रार्थना नहीं करेंगे? परमेश्वर कहता है निरंतर और हर समय और हर घड़ी पवित्र आत्मा में प्रार्थना किया करो,
और ये हमको परमेश्वर के साथ साथ चलने में हमारी सहायता करती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हनोक प्रभु के साथ साथ चला, एलिया प्रभु के साथ साथ चला, दानियल प्रभु के साथ साथ चला, मूसा प्रभु के साथ साथ चला, और कितने लोगों का नाम गिनाऊं, सब आप जानते हैं। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के साथ साथ चलें। अब मेरी और आपकी बारी है। प्रभु यीशु मसीह प्रभु के साथ साथ चले, उसके चेले प्रभु के साथ साथ चले, हम भी प्रभु के चेले, हम भी उसके साथ साथ चलें। भारत की एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार कहते हैं कि बहुत से हजार लोग, 5,000 लोग लगभग हर साल जानवरों के खा जाने से मर जाते हैं। बहुत से लोग कई और प्रकार की बीमारी से मर जाते हैं, और कई लाख लोग जो हैं वो एक्सीडेंट में मर जाते हैं। और बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा जो लोग मरते हैं वो क्या है, एक मच्छर के काटने से। 20 लाख लोग प्रति साल मच्छर के काटने से मर जाते हैं। एक छोटा सा मच्छर इंसान को इतनी बड़ी तादाद में मार देता है। मेरे प्रियो, यही बात आत्मिक जीवन पर भी लागू होती है कि एक छोटा सा पाप, एक छोटा सा लालच, एक छोटी सी दाल की भूख, एक छोटी सी रोटी की भूख, एक छोटी सी व्यभिचार की भूख, इंसान की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, जीविका की घमंड की भूख जो है, एक छोटा सा मच्छर है और ये हमको मार सकता है। पर बाइबल कहती है हर एक उलझाने वाले पापों से हमको दूर रहना है, हर दौड़ में हमको विजय करना है। बाइबल में लिखा, दौड़ में तो सब दौड़ते हैं परंतु केवल इनाम एक ही ले जाता है। हम ऐसा दौड़ें कि इनाम जीत लें। और जैसे और प्रभु के दास हनोक ने अपनी दौड़ को पूरा किया, पौलुस कहता मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। हमको भी अपनी दौड़ पूरी करना है मेरे प्रियो। अभी हम सफ़र में हैं, और आपको पता है हम तो कभी प्लेन में नहीं बैठे हैं, लेकिन जो बैठे हैं वो कहते हैं कि जब हम ऊपर उड़ते हैं तो हमारे पास ज़्यादा सामान नहीं होना चाहिए। हाँ मेरे प्रियो, ऊपर उठना है तो जीवन को हल्का करना होगा, हमको पवित्र रहना होगा। पाप हमको भारी बना देते हैं और हम प्रभु से गद्दारी करने लगते हैं, हमारी वफादारी कम हो जाती है। प्रभु चाहता है कि हम वफादार बने, ईमानदार बने, हनोक की तरह, मूसा की तरह, दानियल की तरह और एलिया की तरह। हनोक उठा लिया गया, एलिया भी उठा गया, स्वर्ग में यीशु मसीह भी उठा लिया गया, और अब मेरी और आपकी बारी है। परंतु उससे पहले हमें अपनी यात्रा को वफादारी, ईमानदारी और खराई के साथ पूरा करना है। परमेश्वर पिता इस कलाम पर हमको बेहद आशीषें फरमाए। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जी।